फिर एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10 किंग एंड किंगडम्स का। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे द चोलास से। इन साउथ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ आवर पीरियड ऑफ स्टडी, अगर हम साउथ इंडिया में शुरुआत करते हैं तो देयर वर ओनली 3 किंगडम्स। वहाँ पे 3 किंगडम्स राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, चेरा, चोला एंड पांड्या। दीज किंगडम हैव ऑल्सो बीन मैंसन इन अशोका एडिक्ट्स। और अशोका के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, के बारे में भी जो भी इन किंगडम्स से हमें जानकारी मिलेगी वो भी इसमें मैंसन होगी। द पल्लवाज एंड चालुक्यास इमर्ज इन द 4th century सी। पल्लवाज किंगडम और चालुक्य किंगडम आपस में मिल गए 4th century। बोथ दीज एम्पायर्स रूल्ड ओवर द रीजन फॉर 400 ईयर्स। और दोनों ही एम्पायर राज्यों ने 400 सालों तक शासन किया। बट इन द 19th century द चोलाज इमर्ज अ ग्रेट पावर इन साउथ इंडिया। लेकिन 19वीं शताब्दी में हम देखें तो चोला डिनेस्टी जो थी, या चोला जो साम्राज्य था, एक बहुत ही ताकतवर राज्य के रूप में यहाँ पे उभरा। दे वर इनिशियली अ माइनर फ्यूडल क्लेन नोन एज द मुतरियार एंड वर द सबऑर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। शुरू में बात करें तो एक तरीके के ये लोग फ्यूडल सामंत थे जो कि पल्लवास किंग कांचीपुरम के पल्लव किंगों के यहाँ पर काम किया करते थे। लेकिन विजयालया, ठीक है, 1886 से 1800 तक फाउंडेड चोला डिनेस्टी। और वहाँ से अलग होकर इन्होंने विजयालया ने चोला डिनेस्टी की, या चोला साम्राज्य की स्थापना की बाय कन्क्यूरिंग तंजौर पर आक्रमण करके। द आउटस्टैंडिंग किंग ऑफ चोला डिनेस्टी वर राजा फर्स्ट एंड हिज इलस्ट्रियस सन राजेंद्र चोला। जो सबसे ज़्यादा जो महान शासक हुए चोला डिनेस्टी के, तो राजा प्रथम और उनका जो बेटा था राजेंद्र चोला हुआ। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजा को, जो इनका कार्यकाल था 985 से 1014 तक। ही वाज एन एक्सपर्ट जनरल एंड कैंपेन इन मैनी डायरेक्शंस। ये बहुत ही होशियार था और इसने कई कैंपेन अभियान चलाए विभिन्न दिशाओं में। हिज अचीवमेंट वर रिमार्केबल। उसके जो अचीवमेंट थे, तो जो उपलब्धियां थी, वो बहुत ही याद रखने योग्य हैं। ही एक्सटेंड हिज रूल टू द नॉर्थ एज फॉर एज कलिंगा। उसने उत्तर में लगभग कलिंगा तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। हिज कैपिटल वाज तंजौर। उसकी राजधानी तंजौर थी। ही ऑल्सो कन्क्योर्ड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। और उसने श्रीलंका आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। राजा वाज अ ग्रेट कन्क्वेरर एज वेल एज अ कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। जितना जितना बड़ा योद्धा था, कन्क्वेरर मीन्स योद्धा था, उतना ही अच्छा प्रशासक भी था। ही वेलफेयर ऑफ द ही मेड रिफॉर्म इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड टुक मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीसेंट। उसने रेवेन्यू मतलब कर इकट्ठे करने की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको भी बहुत अच्छे से बनाया। और इसी के साथ साथ पीसेंट मतलब कृषक या किसान, उनके उद्धार के लिए, उनके स्थिति में सुधार के लिए कई कार्य किए। राजा वॉज ऑल्सो अ ग्रेट बिल्डर। राजा एक अच्छा बिल्डर भी था। ही मोस्ट फेमस मोनूमेंट इज़ द राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एट तंजौर। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा बिल्डर था। उसने क्या किया है, राजराजेश्वर मंदिर है टेम्पल तंजौर में भगवान शिव का, जो बनवाया है, जो द्रविड़ियन आर्किटेक्चर से बना हुआ है और बहुत ही स्थापत्य कला का बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब हम आते हैं राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला सक्सीड हिज फादर राजा फर्स्ट। राजा फर्स्ट के बाद राजेंद्र चोला बैठा गद्दी पर। द वर्थी सन ऑफ अ वर्थी फादर। कहते हैं ना कि अच्छे पिता का या एक अच्छे राजा का अच्छा पुत्र साबित हुआ वो। ही रेज्ड द चोला पावर टू द हाई वाटर मार्क। उसने चोला साम्राज्य को पानी के थ्रू, मतलब जल मार्ग के थ्रू बहुत लंबे दूरी तक पहुंचाते। ही ऑक्यूपाइड द होल ऑफ श्रीलंका। पूरा श्रीलंका उसके कब्जे में था। द कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ राजेंद्र। और बंगाल पर भी उसने आक्रमण करके उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था।
इसके अलावा राजेंद्र मोस्ट इम्प्रेसिव अचीवमेंट वाज द कंक्वेस्ट ऑफ जावा, सुमात्रा, मलाया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके अलावा जल सेना के माध्यम से उसने अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, मलाया पर भी कब्जा कर लिया था। दिस सो दैट ही वाज एन एक्सपर्ट ऑफ नेवल कमांडर। अगर जल सेना उसकी जो जल सेना थी वो बहुत ही लाजवाब थी और उसी के माध्यम से मतलब बहुत ही एक्सपर्ट कमांडर था वो सेना का। और एंड हैज़ द शीर मैग्नीट्यूड ऑफ नेवल ऑपरेशन, और उसके पास जो ये नेवल ऑपरेशन था इनका बहुत ज़्यादा अनुभव भी था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था चोला डिनेस्टी का, कैसे सामाजिक व्यवस्था थी, आर्ट और कल्चर वहाँ का कैसा था, अब वो पढ़ेंगे। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सिस्टमेटाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज। जो चोला वंश था या साम्राज्य था वो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित था, ऑर्गेनाइज था। सॉरी। द वास्ट एम्पायर वाज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविजन्स और मंडलास। इतने बड़े साम्राज्य को 6 राज्यों में या मंडलास में बांटा गया था। एंड ईच गवर्न बाय अ वाइसरी, और हर एक मंडलास में एक वाइसरी को रखा गया था। द प्रोविजन्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। फिर इन प्रोविजन्स को या मंडलास को डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में बांटा गया था, जिन्हें हम नाडूस कहते थे। ईच नाडू वाज सब डिवाइडेड इनटू कोट्टमास, और जो नाडू थे उनको कोट्टमास में बांटा गया था। कोट्टमास में कई सारे गाँव आते थे। द किंग वॉज द हेड ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो वहाँ का राजा था मतलब चोला डायनेस्टी का जो राजा था वो सबका हेड था। देयर वर अ नंबर ऑफ हाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट अंडर द किंग। कई सारे ऑफिसर्स अलग अलग विभागों में काम करते थे जो कि अंत में राजा के अधीन थे। ठीक है, अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जनरली द किंग अपॉइंटेड पर्सनल बिलोंगिंग इन टू द रॉयल फैमिली एज गवर्नर। जो राजा जो थे वो रॉयल फैमिली से गवर्नर को नियुक्त करते थे। दे कैरीड आउट द ऑर्डर ऑफ द किंग इन द प्रोविजन्स। वो जो राजा के जो संदेश थे वो अन्य मंडलों या प्रोविजन्स तक ले जाते थे। दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर टेरिटरीज। जो ये ऑफिसर्स थे इनका काम था कि जिस भी जगह ये इनको जो जगह इनको टेरिटरी जो सौंपी गई है वहाँ पे कानून व्यवस्था भी ये लोग बना के रखें। दे हैड हाई ऑफिसर टू असिस्ट देम इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज़, और इस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज़ निभाते आते थे। अब आते हैं हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे। अंडर द चोला किंग द विलेज enjoyed self government, all the powers of administration in the village। जो चोला डिनेस्टी थी वो वहाँ पे स्वशासन की पहली बार जो पंचायती राज सिस्टम जिसे हम आज कहते हैं स्वशासन कहते हैं, वो सबसे पहले उसकी स्थापना की गई चोला डिनेस्टी में, चोला वंश में। ठीक है, और वहाँ पर सारे अधिकार प्राप्त थे को उनको गाँव की व्यवस्था को चलाने के लिए। वर गिवन इन अ विलेज असेंबली, गांव में सभाएं होती थी और इनको सभा कहा जाता। इट कैरीड ऑन इट्स थ्रो वेरियस कमिटीज़, इनमें फिर कई सारी कमेटियाँ बनाई गई थी। इन हेड ऑफ द पावर टू कलेक्ट एंड स्पेंड द रेवेन्यू ऑफ द विलेज, और इनका जो हेड था उसके पास ये पावर थी, ये शक्ति थी कि वो वहाँ का जो रेवेन्यू कर इकट्ठा कर सके और गाँव के विकास के लिए खर्च कर सके। इट अंडर टुक वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लोगों की देखभाल के लिए लोगों के उपयोग के लिए खर्च करने के लिए कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थे। रिच पीसेंट ऑफ वेल्लास कास्ट एक्सरसाइज ग्रेट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। एक कृषक समाज में एक वेल्ला नाम की कास्ट थी जो कि गांव का प्रशासन संभालती थी। लैंडलॉर्ड्स वर बेस्टोव्ड विथ मैनी टाइटल्स सच एज मुवेंदवेलम और मुवेंदवेलम बाय चोला किंग्स एंड enthused them to with important officer of state center। जो चोला किंग थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे
वो किसी भी तरह की जो गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, रेवेन्यू कलेक्शन हो या वहाँ पर लॉ मेंटेन का काम हो, उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतते थे। बेस्टोब्ड मीन्स कोताही बरतना, और उनको क्या कहा जाता था वहाँ पे मुवेन द वेलन। और इस तरीके से वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे वो स्टेट और सेंटर की देखभाल वहाँ पर करते थे। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। प्रत्येक राज्य का जो भूमि करता वो वहाँ के इनकम का, आय का प्रमुख स्रोत था। इट वाज प्रोबेबली ऑन 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। जितनी भी लोगों की प्रोडक्शन होता था उसका 1/6वां हिस्सा रेवेन्यू कर के रूप में दिया जाता था। अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वर द सॉल्ट टैक्स, नमक पे ऊपर भी जो टैक्स लगाया जाता था, कस्टम ड्यूटी थी, व्यावसायिक कुछ टैक्स थे, पानी पर कुछ टैक्स था, कुछ फाइन लगा करके जो राज्य को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता। इनकम ऑफ द स्टेट वाज स्पेंट टू ऑन किंग एंड हिज कोर्ट। जो ये इनकम होती थी किसी भी साम्राज्य की, वो राजा के ऊपर और उसके कोर्ट के ऊपर, मतलब वहाँ जो दरबार था उन पर खर्ची। जैसे सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स, जो लोग काम करते थे दरबार में, उनकी सैलरी पर, आर्मी पर, धार्मिक संस्थानों पर, और लोगों के उपयोग के लिए जो पब्लिक यूटिलिटी के जो लिए जो जैसे धर्मशाला बनवाना, सड़कें बनवाना आदि पर खर्च होती थी। द चोला इंस्क्रिप्शन यूज मोर देन 400 टर्म्स बाय डिस्क्राइबिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, वेट्टी और फोर्स्ड लेबर एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू इन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स। जो चोला जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो हमें जो कुछ इतिहास में जो उनकी जानकारी मिलती है लिखी रूप में, उसमें बताया गया है कि किस किस चीज़ को क्या क्या का, वेट्टी क्या था, लेबर क्या था, या कदम्बई, लैंड रेवेन्यू का सिस्टम कैसा था, ये सब हमको उस टैक्स के रूप में वहाँ पर देखने को मिलता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द चोला किंग्स हैड कीन इंटरेस्टेड इन आर्ट। वो आर्ट में बहुत, चोला किंग्स जो थे उनकी आर्ट में बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी, उत्सुकता थी। दे डेवलप एंड परफेक्टेड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उन्होंने द्रविडियन स्टाइल जो आर्ट था उसको काफ़ी आगे बढ़ाया था। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज मोस्ट डिस्टिंक्ट इन इट्स स्टाइल। जो हमें नटराज की जो प्रतिमा देखने को मिलती है, जो डांसिंग सेवा की स्पेशली, वो इन्हीं की देन है। द चोला टेम्पल। अब हम चोला मंदिरों के बारे में देखेंगे। द राजराजेश्वर टेम्पल एट तंजौर बिल्ट बाय राजराजेश्वर द ग्रेट इज़ द ग्रेटेस्ट चोला मोन्यूमेंट। जो तंजौर का जो राजराजेश्वर टेम्पल है वो बहुत ही बड़ा महान स्मारक माना गया है इनके समय का। इट मेन structure is 180 feet long and its great शिखरा is 190 feet high। इसमें जो लंबा है 180 फीट लंबा है, और इसके जो शिखर की जो हाइट है या ऊंचाई है वो 190 फीट है। द टेम्पल इज क्राउंडेड बाय अ ह्यूज डोम। बड़े डोम नाइक स्ट्रक्चर से इसे बनाया गया है। इट इज़ कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ ब्यूटीफुल कार्विंग्स। ऊपर से नीचे तक बड़ी अच्छी तरीके से इसे सजा गया है कार्विंग्स के थ्रू। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1000th सेंचुरी। 1000 सेंचुरी में इसको बनाना शुरू किया गया था और 1010 में ये बनकर तैयार हुआ। दिस टेम्पल इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में क्रमोगत विकास के तौर पर हम इस मंदिर को देखते हैं। द टेम्पल ऑफ गंगैकोंडा चोलापुरम विच वाज बुल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। फिर ये दूसरा मंदिर बना गया गंगैकोंडा चोलापुरम में राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। इज़ अनदर ग्रेट टेम्पल। दूसरा ये मोनूमेंट था जो काफ़ी अच्छा बनाया गया चोला पीरियड में। इट्स डिज़ाइन एंड स्टाइल आर सिमिलर। लगभग इसकी जो डिज़ाइन और स्टाइल थी वो तंजौर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल के जैसी ही थी। द राजराजेश्वर टेम्पल, द मेन टेम्पल इट बुल्ट रेक्टेंगल विच इज 240 फीट ब्रॉड। लगभग ये रेक्टेंगल शेप में था ये मंदिर और 240 फीट चौड़ा था। द मंडपा ऑफ द टेम्पल इज 150 सपोर्टिंग पिलर। और इसके जो मंडप था उसमें 150 सपोर्टिंग पिलर लगे हुए थे। ठीक है, तो ये था चोला टेम्पल के बारे में। अभी चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसकी सारी वीडियोस देखिए आप और इसको समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF फॉर्म में लिख करके भेजूँगी। ठीक है, आई होप आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, बाय।